एस्ट्रोलॉजी एंड पामिस्ट्री चैनल पे आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज हम इस हाथ का एनालिसिस करेंगे और जानेंगे क्या क्या विशेषता है इस हाथ में और ऐसा व्यक्ति जीवन में क्या क्या कर सकता है। तो सबसे पहले इन जातक का सवाल यह है कि इनको नौकरी कब लगेगी। तो जीवन रेखा से हम जान सकते हैं कि व्यक्ति के जीवन में कब से उन्हें सफलता मिलेगी, जो भी करियर में वो अचीव करना चाहते हैं। छोटी छोटी बातें माइन्यूट से जीवन रेखा पे हमें दिखाई दे सकती हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये एक प्रोग्रेस लाइन है जो शनि रेखा की तरफ जा रही है और उसके बाजू में एक त्रिकोण बन रहा है। तो ये दर्शाता है कि व्यक्ति को जीवन में एक बार जब सफलता मिल जाती है उसके बाद में उनकी जीवन में बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस उनकी होगी। उनको जीवन में जो भी एमिनिटीज जरूरी होती है, जो भी सुख सुविधा की, जो भी नीड्स की उनकी अपेक्षा होती है, वो सारी पूरी होती है। तो ये त्रिकोण जो उनकी जीवन रेखा पे बन रहा है उसी की तरफ इंडिकेशन देता है। इनको जब नौकरी मिलेगी, इनका इकोनॉमिक सोर्स जब ठीक हो जाएगा, उसके बाद उनकी प्रोग्रेस बहुत ही अच्छी रहेगी और जीवन में जो जो वो मनोकामना चाहते हैं वो सब वो पा लेंगे। तो ये लगेगी इनको एट द एज ऑफ 30 to 31 के बीच में इनको नौकरी लगेगी। उसके बाद में हम देखते हैं कि इनके ग्रहों के बारे में, हाथ के ओवरऑल शेप के बारे में। तो शेप है, रेक्टेंगुलर शेप का हाथ है और रेक्टेंगुलर शेप के हाथ की वजह से ऐसा व्यक्ति ज्यादा सोच रहा है, कर कम रहा है। क्योंकि और एक बात हम देख रहे हैं कि यहाँ पे देखिए, ये जो गुरु पर्वत है वो बहुत ही ज्यादा वीक है और चंद्र पर्वत ज्यादा स्ट्रांग है। ऐसे व्यक्ति वैचारिक, उनका जो प्रोग्रेस है वो ज्यादा हो गई है, थॉट प्रोसेस ज्यादा हो रही है और कृति कम हो रही है। ज्यादा सोचना, कम करना, डे ड्रीमर, इस तरह से ऐसे व्यक्ति हो गया है। ख्यालों में जीना, इस तरह से ऐसे व्यक्ति का लाइफ बन गया है। उसके बाद में ओवरऑल हाथ का कलर देखिए, येलोइश कलर का हाथ है और इस येलोइश कलर के हाथ की वजह से ऐसा व्यक्ति टेंशन में बहुत ही ज्यादा है ऐसे लग रहा है। चिंता इनको बीच में ही खा रही है, अब अंदर अंदर ही अंदर खा रही है। उसके बाद में हम देखते हैं कि इनके उंगलियों के बारे में। उंगलियां देखिए, सीधी उंगलियां हैं, किसी और उंगली की तरफ झुकाव नहीं है। उंगलियों पे खड़ी रेखाएं हमें नजर आ रही है, जो एक अच्छा साइन माना जाता है। फ्रेंडली नेचर माना जाता है, इस वजह से एनर्जी से भरे हुए ऐसे व्यक्ति होते हैं। ओवरऑल इनका नेचर इनके परिवार के संबंध में, दोस्तों के संबंध में, क्लोज रिलेटिव के संबंध में बहुत ही अच्छा है। स्वभाव अच्छा है, दिल से अच्छा सोचते हैं हर किसी के बारे में। उसके बाद में हम देखते हैं कि देखिए, उंगलियों के बीच में गैप नजर आ रहा है। ये दर्शाता है कि जिस प्रकार से ऐसे व्यक्ति के हाथों में पैसा रुकना चाहिए उतना रुकता नहीं। ऐसा व्यक्ति जीवन में प्रोग्रेस करना चाहते हैं तो वो सफलता मिलती नहीं। उसके बाद देखते हैं कि छोटी उंगली की लेंथ जो है अनामिक के फर्स्ट फ्लोर तक जा रही है। इसका मतलब ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान है, चातुर्य से भरा हुआ है और अगर ये बिजनेस करना चाहे तो उसका बिजनेस माइंड भी अच्छा है, वाणी अच्छी है ऐसे व्यक्ति में। चार लोगों के बीच में ऐसा खड़ा रहेगा तो लोग इसकी बातें सुनने के लिए, उन्हें इनकी बातें सुनना अच्छा लगता है। तो ये विशेषता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति की जो छोटी उंगली है बुध पर्वत है, उससे हमें ये पता चलता है। उसके बाद में देखते हैं कि बुध पर्वत, छोटी उंगली के नीचे जो पर्वत है इसे हम बुध पर्वत कहते हैं। रिलेशनशिप ब्रेकअप के बारे में इनके हाथ से हमें पता चल रहा है। उसके बाद में देखते हैं कि मीडियम मिडिल एज में ऐसे व्यक्ति की मैरिज होगी, और लेकिन ये मैरिज के बाद ऐसे व्यक्ति के जीवन में थोड़ी कठिनाई या परेशानियां आ सकती है। ऐसे व्यक्ति ने उसके लिए मैरिज के बाद अपने नेचर के ऊपर थोड़ा कंट्रोल रखना चाहिए और कंपेटिबिलिटी चेक करनी चाहिए शादी से पहले। उसके बाद में हम देखते हैं कि सूर्य पर्वत, सूर्य पर्वत पर देखिए इस तरह से एक विशेष चिन्ह बन रहा है। जैसे कि मैं कहता हूं कि
अगर आपके सूर्य पर्वत पर ये जो सूर्य अनामिका उंगली के नीचे वाला जो पार्ट होता है, इसे हम सूर्य पर्वत कहते हैं। सूर्य पर्वत पर अगर त्रिकोण का निशान बन रहा हो सूर्य रेखा से और हृदय रेखा से, तो ये दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति को जीवन में 100% गवर्नमेंट जॉब लगती है। और ये डिपेंड करता है कि आपको किस लेवल की गवर्नमेंट जॉब लगेगी। उसके लिए हमें उनका गुरु पर्वत देखना चाहिए, सूर्य रेखा देखनी चाहिए और अनामिका उंगली भी देखनी चाहिए। तो इनके हाथों में 100% गवर्नमेंट रेखा है। जो है अनामिका उंगली वो जा रही है मिडिल फिंगर की तरफ। कभी कभी ऐसा व्यक्ति जीवन में क्या करता है उसके दोस्त परिवार को, क्लोज रिलेटिव, इवन अपने मम्मी डैडी को भी पता नहीं चलता है कि इनके मस्तिष्क में किस प्रकार से सीक्रेट बातें चल रही होती है या फिर सीक्रेट प्लान चल रहे होते हैं। सीक्रेसी मेंटेन रखने वाले ऐसे इंसान होते हैं। उसके बाद में देखते हैं कि ये देखिए मिडल फिंगर के नीचे वाला ये जो एरिया है, ये है शनि पर्वत का एरिया। और इस शनि पर्वत के एरिया थोड़ा दबा हुआ है। इस वजह से ऐसे व्यक्ति को जीवन में थोड़े लक का फेवर नहीं मिलता। जितना लक इनको चाहिए होता है जीवन में सफलता पाने के लिए, उतना लक इनके नसीब में नहीं होता, बैड लकी होते हैं। स्पेशली मनी के दृष्टिकोण से देखें तो कठिनाइयां होती है। उसके बाद में देखते हैं कि इनकी जो भाग्य रेखा है वो निकल रही है चंद्र पर्वत से। ये दर्शाती है कि शादी के बाद ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय हो सकता है। उसके साथ आर्टिस्टिक फील्ड में ऐसा व्यक्ति सफलता पा सकता है। अपने बलबूते पर ऐसा व्यक्ति अपना करियर खड़ा करेगा। घर से ऐसे व्यक्ति को सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं मिलता, फिर भी ऐसा व्यक्ति सफल हो जाता है। इस तरह से ऐसे व्यक्ति के जीवन में प्रोग्रेस हो जाती है। धन रेखा चंद्र पर्वत से निकलने के बाद सीधी जा रही है और उसका झुकाव थोड़ी इस सूर्य पर्वत की तरफ है। तो ये दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति को जीवन में न केवल धन संपत्ति मिलेगी, बल्कि ऐसे व्यक्ति को जीवन में मान सम्मान प्रतिष्ठा, समाज में नाम ऐसे व्यक्ति का होगा। उसके बाद में हम देखते हैं कि कुछ प्रोग्रेस लाइन जीवन रेखा से भी निकलकर शनि पर्वत की तरफ जा रही है। ये दर्शाती है कि ऐसा व्यक्ति जीवन में केवल एक कोई चीज नहीं करेगा, मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम ऐसे व्यक्ति के होगी। मतलब धन भी कमाएगा, व्यापार से कमाएगा, नौकरी से कमाएगा, रियल एस्टेट से कमाएगा। इस तरह से ऐसे व्यक्ति के जीवन में प्रोग्रेस रहेगी। एक और बात, इनके हाथों में एक विशेष है, शनि पर्वत के ऊपर क्रॉस का निशान बन रहा है। अच्छी बात नहीं होती क्रॉस का निशान, स्पेशली अगर आप ये क्रॉस के निशान से कभी ड्राइविंग कर रहे हो तो आपको सतर्कता से ड्राइव करना चाहिए। पूरे सेल्फ सेफ्टी इक्विपमेंट पहन के ड्राइव राइड करनी चाहिए। अगर ऐसे व्यक्ति के जीवन में एक बार एक्सीडेंट हो चुका है, गंभीर कोई चोट नहीं आई, तो फिर तो ऐसे व्यक्ति ने विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। क्योंकि जिनके शनि पर्वत के नीचे क्रॉस का निशान बन रहा हो, बार बार एक्सीडेंट होते रहते हैं। तो उनको, इस व्यक्ति को इसके बारे में विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद में इस व्यक्ति के देखिए मस्तिष्क रेखा, देखिए मस्तिष्क रेखा में यहाँ पे प्रॉब्लम दिख रही है। उसके बाद में अचानक से ऊपर उठ के मस्तिष्क रेखा दो भागों में विभाजित हो गई है। मस्तिष्क रेखा अचानक ऊपर उठना ये दर्शाता है कि अपने रिश्तेदार, परिवार, विशेषतः अपने फादर के प्रति ऐसे व्यक्ति के झगड़े होते हैं। पहले तो संबंध अच्छे होते हैं, लेकिन जैसे यूथ स्टेज आ जाती है, ऐसे व्यक्ति अपने पिता के साथ झगड़ने लगते हैं और उनकी बिल्कुल भी नहीं बनती। मस्तिष्क रेखा दो भागों में विभाजित होने से यह दर्शाता है कि ऐसा व्यक्ति प्रैक्टिकल और इमोशनल दोनों है। लॉजिकल थिंकिंग भी ऐसे व्यक्ति की अच्छी है और
काल्पनिक दृष्टिकोण से इमेजिनेटिव पावर पावर भी ऐसे व्यक्ति अच्छी कर सकते हैं। मतलब ऐसे व्यक्ति ना केवल व्यापार अच्छा करेगा, नौकरी भी अच्छी करेगा, दोनों भी तरफ ऐसे व्यक्ति का झुकाव अच्छी तरह है और कैपेबिलिटी दोनों भी करने की है। ये तो इनको खुद तय करना है या फिर अपने जो टैलेंट है उनको इनको आजमा के देखने चाहिए कि जीवन में ये क्या कर सकते हैं। जैसा यहाँ पे एक फोर्क बन रहा है मस्तिष्क रेखा पे, उसी तरह जो हृदय रेखा, ये जो हृदय रेखा है उसका भी ट्राइडेंट बन रहा है। जो ट्राइडेंट होता है बहुत ही शुभ निशान माना जाता है हस्त सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार। और ट्राइडेंट का ये जो निशान है वो गुरु पर्वत की तरफ बन रहा है, तो ये एक विशेष रूप से अच्छा फल देगा। ऐसे व्यक्ति दिल से बहुत ही साफ होते हैं, आदर्श प्रेमी होते हैं। अगर कोई ये अगर प्रेम करते हैं, किसी के साथ संबंध बनाते हैं, तो वो प्योर लव होता है, प्योर प्यार होता है। दोस्तों के साथ भी दोस्ती बहुत ही अच्छी तरह से ऐसे व्यक्ति निभाते हैं और इमोशनल नेचर उनका ज्यादा होता है। इस वजह से प्रैक्टिकलिटी बिल्कुल भी नहीं रखते। पैसे, बाकी कोई मॉनेटरी फायदा, ये सारी चीजें ये दोस्त बनाते समय या फिर प्यार प्यार करते समय नहीं देखते। इस वजह से ऐसे व्यक्ति का समाज में नेचर की वजह से अच्छा नाम होता है। उसके बाद में देखते हैं शुक्र पर्वत। शुक्र पर्वत मीडियम हाइट का है, ये एक अच्छी बात है। ये दर्शाते हैं कि शुक्र पर्वत की तरफ हम अगर संतान रेखा यहाँ पे देखें तो दो इनके जीवन में संतान दिख रही है। पहली है लड़की, दूसरा है लड़का। और इनकी एनर्जी से भरे हुए इनकी लाइफ जाएगी। इस ये इनके शुक्र पर्वत से हमें पता चल रहा है। देखिए जीवन रेखा देखिए शुरुआती के समय बहुत ही थिक नजर आ रही है, उसके बाद में आफ्टर द एज ऑफ 50 थोड़ी इसमें फेंट नजर आ रही है, लेकिन फिर भी बहुत ही अच्छी जीवन रेखा हमें नजर आ रही है। यहाँ पे मछली का चिन्ह बन रहा है जो बेहद ही शुभ संकेत है। ये दर्शाता है कि 50 साल की एज के बाद ऐसा व्यक्ति बहुत ही ज्यादा प्रोग्रेस करेगा जीवन में। जीवन में ऐसा व्यक्ति जो भी इनकी मनोकामना है वो सारी पूरी होगी, लेकिन उससे पहले इनको बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करने का, बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करेंगे लाइफ में। जीवन रेखा से पता चलता है कि मोर देन 50 75 ईयर्स की इनकी लाइफ है। उसके बाद में देखते हैं कि यहाँ पे एक धन की कोठरी हमें बनती नजर आ रही है। मस्तिष्क रेखा, बुध रेखा, ये जो बुध रेखा है ये मस्तिष्क रेखा और ये भाग्य रेखा, इससे मिलकर यहाँ पे एक धन की कोठरी बन रही है। बहुत ही शुभ संकेत है। ये जो यहाँ पे एक फेंट, ये इसका एक सिरा नजर आ रहा है, ये जब भी डेवलप हो जाएगा तब ऐसा व्यक्ति जीवन में ढेर सारा धन ना केवल कमाएगा बल्कि धन संचय कमाएगा। जमीन जायदाद बंगला गाड़ी ये सारी चीजें ऐसे व्यक्ति के जीवन में नसीब होगी उन्हें। और व्यक्ति जीवन में मनचाहा मुकाम पा सकता है। लग्जरियस लाइफ इनकी होगी। हर किसी के हाथ में इस तरह से धन की कोठरी मौजूद नहीं होती। बहुत ही लकी इंसानों के हाथों में इस तरह से बन रही है। अगर इसका ये सिरा भी अगर डेवलप अच्छी तरह से हो जाए तो इसके 100% बेनिफिट ऐसे व्यक्ति को मिल जाएंगे। उसके बाद में देखते हैं इनके हाथों के अंगूठा, देखते हैं पीछे की तरफ ज्यादा झुक रहा है। ये दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति महत्वाकांक्षी होते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा दूसरों की सुनने की वजह से ऐसे व्यक्ति की जीवन में प्रोग्रेस नहीं मिल जाती। अपने आप पे ऐसे व्यक्ति को कॉन्फिडेंस नहीं होता, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी जो स्ट्रेंथ है, मेरी वीकनेसेस है वो क्या है। ऐसे व्यक्ति को ज्यादा उनके बारे में ज्ञान नहीं होता। इस वजह से जीवन में ऐसे व्यक्ति प्रोग्रेस पाने में असफल हो जाते हैं। तो उसके ऊपर ऐसे व्यक्ति ने ध्यान देना चाहिए और ऐसे व्यक्ति सफलता पा लेते हैं। उसके बाद हम आखिर में देखते हैं कि ऐसे व्यक्ति ने क्या सॉल्यूशन करना चाहिए जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति जीवन में प्रोग्रेस कर सके। तो सबसे पहली बात ऐसे व्यक्ति ने
इनका गुरु बल कम है वो बढ़ाना चाहिए। पुखराज की अंगूठे ऐसे व्यक्ति ने पहननी चाहिए। और उसके साथ ही इन्होंने चंद्र पर्वत के लिए छोटी उंगली में मोती पहनना चाहिए। अगर ये दो स्टोन इन्होंने धारण कर लिए तो इनका जीवन सुखमय बन जाएगा। जो भी ये नौकरी की कामना करते हैं सुखी जीवन की कामना करते हैं, वो सारी सफलता हो जाएगी, सफलता उनको मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।